हेलो माय स्वीट कैरेमल, कैसे हैं आप। जैसे कि हमने माफिया हस्बैंड की लास्ट पार्ट में देखा था, ते कुकी को अपनी आर्म्स में कैरी करके बेडरूम में ले आते हैं और उन्हें बेड पे बहुत ही प्यार से लिटा देते हैं और खुद वॉशरूम में आ जाते हैं अपने आप को काम करने के लिए। वो काफ़ी देर तक शावर लेते हैं, फिर अपने आप को अच्छे से ड्रेसअप करते हैं और हाथ में बाउल और वाटर वार्म क्लॉथ लाते हैं और उनसे कुकी की बॉडी को क्लीन करके उन्हें अच्छे से ब्लैंकेट से कवर कर देते हैं और उसके पास आके खुद भी लेट जाते हैं। सो फ्रेंड, अब हम आगे की स्टोरी देखते हैं। वो कुकी के हेड को अपने पास करते हैं, अपनी चेस्ट पे रख लेते हैं और कुकी को अपनी तरफ टाइटली पुल करके उन्हें अपनी आर्म्स में कैरी करके सो जाते हैं। वो काफ़ी देर तक कुकी को अपनी आर्म्स में ऐसे ही टाइटली होल्ड करे हुए होते हैं और वो दोनों काफ़ी देर तक ऐसे ही सो जाते हैं। फिर 2 आवर्स के बाद जब उनकी आइज़ ओपन होती है तो वो कुकी के फेस की तरफ देखते हैं जहाँ पे तायोंग के स्लैप का मार्क होता है। तो तायोंग उधर बहुत ही प्यार से अपने हैंड से टच करते हैं और उधर बहुत ही प्यार से उन्हें सॉरी कहते हुए उनके चेक को रब करते हैं। फिर वो उठते हैं और वो देखते हैं कि कुकी अभी भी काफ़ी थके हुए हैं और वो अपनी आइज़ को क्लोज करे वो सो रहे हैं। तो ते वहाँ से रेडी होके तायों अपने रूम से बाहर चले जाते हैं और वो अपने मेंशन से बाहर आ जाते हैं, अपनी कार में बैठते हैं और वो उस जगह आ जाते हैं जहाँ उन्होंने कुकी के अंकल आंटी और उनकी अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को कैप्चर करके रखा हुआ था। वो वहाँ पे आके उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर करते हैं और वो फिर जिमिन को कॉल करते हैं। वो जो उन्होंने जिमिन से पेपर रेडी करने के लिए कहे थे, जिमिन और उनके कुछ गार्ड्स वहाँ आ जाते हैं। तो वो देखते हैं कि तायोंग चेयर पे बैठे हुए हैं और उनके जो अंकल आंटी हैं कुकी के, वो चेन से बंधे हुए हैं और उनकी बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत है। तो जिमिन उनके पास आता है, उन्हें उनके हाथ में फाइल को दे देते हैं, जिसे देखकर तायोंग स्मक करते हैं और वो उनके अंकल के पास जाते हैं, कुकी के अंकल के पास, और उनसे कहते हैं कि इस पे साइन करो। तो वो पूछते हैं क्या है। तो तायोंग बहुत स्मक करके कहते हैं कि ये प्रॉपर्टी के पेपर्स हैं जो तुमने कुकी से लिया था, वो सब तुम अब कुकी को वापस करोगे। और ये कहकर वो उनकी तरफ देखने लगते हैं, पर वो मना कर देते हैं साइन करने से, जिसकी वजह से तायोंग को बहुत गुस्सा आता है और वो और भी ज़्यादा उनको टॉर्चर करना शुरू कर देते हैं। वो उनके चिक पे बहुत ज़्यादा स्लैप करते हैं, बट वो फिर भी एग्री नहीं होते हैं साइन करने के लिए। तो तायोंग अपने गार्ड्स को कहते हैं उन्हें और भी ज़्यादा टॉर्चर करने के लिए। उनके गार्ड्स उन्हें बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर करते हैं। तो तायोंग देखते हैं कि वो अभी भी रेडी नहीं हुए हैं। तो तायोंग अपने पॉकेट से गन निकालते हैं और उनके फोरहेड पे एम करने लगते हैं। तो वो काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और वो कहते हैं ठीक है, हम साइन करने के लिए रेडी हैं। तो तायोंग उनसे कहते हैं कि अभी के अभी साइन करो, और वो उनसे साइन करवा लेते हैं उन पेपर्स पे। फिर वो अपने गार्ड्स को कहते हैं कि इन्हें जब तक टॉर्चर करो जब तक ये मर ना जाए, और वो ये कहकर वहाँ से चले जाते हैं। जिमिन भी वहाँ से चले जाते हैं। जिमिन अपने अपार्टमेंट में आ जाते हैं जहाँ वो देखते हैं कि युंगी उनके लिए ही बैठे हुए हैं काउच पे और वो उनका आने का ही वेट कर रहे हैं। जैसे ही जिमिन आते हैं, युंगी तुरंत ही खड़े होके जिमिन को टाइटली हग कर लेते हैं और उनके लिप को किस करना शुरू कर देते हैं। वो उनके लिप्स पे काफ़ी ज़्यादा किस कर रहे होते हैं और जिमिन भी सेम पैशन के साथ युंगी को किस बैक करते हैं और वो एक लॉन्ग किस शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ। फिर किस को ब्रेक करने के बाद जिमिन युंगी की तरफ देखते हैं तो युंगी काफ़ी ज़्यादा शाय फील करने लगते हैं और वो जिमिन से कहते हैं कि जिमिन आप फ्रेश होके आइए, मैं जब तक फूड को डिनर टेबल पे लगाता हूँ, फिर हम लोग एक साथ डिनर करेंगे। उनकी ये बात सुनकर युंगी की जिमिन स्माइल करता है और वो फ्रेश होने के लिए अपने वॉशरूम में चले जाते हैं। वो कुछ ही मिनट्स के बाद फ्रेश होके जब आते हैं तो देखते हैं कि फूड टेबल पे लगा हुआ है। तो वो आके फूड
दोनों जने फूड को एंजॉय करने लगते हैं। वो दोनों साथ में डिनर करते हैं। फिर योंगी उनको कहते हैं कि चलिए अब बहुत टाइम हो गया, अब सो जाते हैं। तो योंगी की बात सुनकर जिमिन स्मक करता है और कहते हैं कि नहीं बेबी बॉय, आज मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पनिश करने वाला हूँ। ये बात सुनकर शुगा काफ़ी ज़्यादा शाय फील करते हैं और वो नीचे की तरफ देखने लगते हैं और उनका पूरा फेस एकदम रेड हो जाता है। शुगा को इतना ज़्यादा शाय करता हुआ देखकर जिमिन तुरंत ही उनके चिक्स पे अपने हैंड को स्लाइड करते हैं और वो स्मक करते हैं और वो शुगा को अपने आर्म्स में कैरी कर लेते हैं और वो अपने बेडरूम में आ जाते हैं। जिमिन शुगा को बेड पे बहुत ही प्यार से लिटाते हैं और ख़ुद उनके ऊपर आके उन्हें बहुत ही ज़्यादा किस करना शुरू कर देते हैं। तो शुगा उनसे कहते हैं कि जिमिन आप ये क्या कर रहे हैं, प्लीज़ छोड़िए, मेरे को इस कंडीशन में ऐसा कुछ भी नहीं करना है। तो जिमिन उनकी ये बात सुनकर स्माइल करते हैं और वो उनको फिर से उनके फोरहेड पे किस करते हैं और फिर उनके टमी पे आ जाते हैं और वहाँ पे बहुत ही प्यार से किस करते हैं और वो अपने प्रेग्नेंट हस्बैंड से बात करने लगते हैं और वो अपने बेबी से काफ़ी देर तक बात करते हैं। जिमिन शुगा के टमी पे अपने हैंड से रब करते हैं और अपने बेबी से बात करने लगते हैं कि बेबी मैं तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, तुम जल्दी से हमारी लाइफ में आ जाओ और तुम अपनी अम्मा को बिल्कुल भी तंग मत करो, और जब तुम आ जाओगे तब मैं और तुम मिलके तुम्हारी अम्मा को एक साथ परेशान करेंगे। और वो ऐसा कह के हंसने लगते हैं। तो शुगा तुरंत ही उनके शोल्डर पे स्लैप करते और कहते हैं कि जिमिन आप बेबी से कैसी बातें कर रहे हो, आप और बेबी मिलके मुझे परेशान करने का प्लान कर रहे हो। तो शुगा की ये बात सुनकर जिमिन हंसने लगते हैं और वो तुरंत ही शुगा के फोरहेड पे किस करते हैं और कहते हैं कि नहीं, हम लोग तुम्हें बिल्कुल भी परेशान नहीं करेंगे और हमारा बेबी गुड बॉय होगा जो बहुत ज़्यादा तुमसे प्यार करेगा। वो ऐसे कहकर उनकी तरफ देखने लगते हैं। तो शुगा भी काफ़ी ज़्यादा स्माइल करते हैं और वो उनकी तरफ देख के अपने फेस को नीचे कर लेते हैं और वो जिमिन से बोलते हैं कि जिमिन मुझे बेबी गर्ल चाहिए, आपको बेबी बॉय क्यों चाहिए। तो शुगा की ये बात सुनकर जिमिन स्माइल करते हुए कहते हैं कि हाँ सही कहा, हमें प्यारी सी प्रिंसेस चाहिए। और वो शुगा को ये कहकर शुगा के पास आके लेट जाते हैं और उनके टमी को बहुत ही प्यार से रब करते रहते हैं, जिससे शुगा को काफ़ी अच्छा फील होता है और वो अपनी आइज़ को क्लोज़ कर लेते हैं। और जिमिन उनके ऐसे ही टमी को रब करते हुए वो भी अपनी आइज़ को क्लोज़ कर लेते हैं और दोनों ही कुछ मिनटों में सो जाते हैं। ऐसे ही टाइम स्किप होता है। उस दिन के बाद से तायोंग ने बिल्कुल भी जंगकुक को टॉर्चर करना बंद कर दिया था। वो जंगकुक को बिल्कुल भी परेशान नहीं करते थे। इनफैक्ट वो जंगकुक के परमिशन के बिना उन्हें टच भी नहीं करते थे। और जंगकुक उनसे जो इतना ज़्यादा डरते थे, वो तायोंग के इतने ज़्यादा चेंज बिहेवियर से थोड़े खुश थे कि अब तायोंग उन्हें बिल्कुल भी परेशान नहीं करते हैं। पर जंगकुक उनसे अभी भी बात करने में कंफर्टेबल फील नहीं करते थे। तायोंग बहुत एफर्ट्स लगाते थे जंगकुक से बात करने के लिए, बट जंगकुक बहुत ही ज़्यादा शाय फील करते थे और वो उनके साथ कंफर्टेबली बात नहीं कर पाते थे, जिसकी वजह से तायोंग भी उन्हें फोर्स नहीं करते थे और वो बस जितना हो सके कुकी कम ही बात करते थे, जिसकी वजह से तायोंग को थोड़ा सा हर्ट होता था कि तायोंग की बहुत सारी बातों का कुकी रिस्पॉन्स नहीं देते हैं। पर तायोंग ये सब चीज़ें नहीं दिखाते थे। वो जब 2 वीक से ज़्यादा टाइम हो जाता है तो वो कुकी के एक दिन कुकी के अपने पास बुलाते हैं। तायोंग अपने बेडरूम में होता है और वो कुकी को अपने पास बुलाते हैं। तो कुकी अपने हेड को नीचे करके बहुत ही काम तरीके से उनके सामने जाके खड़े हो जाते हैं। वो अपने हेड को नीचे करे हुए होते हैं, जिसकी वजह से तायोंग थोड़े से उनकी तरफ अपने आईब्रो को रेज करते हैं और उन्हें अपने पास बैठने के लिए कहते हैं, बट कुकी स्टिल वैसे ही खड़े रहते हैं, वो उनके पास नहीं बैठते हैं। तो तायोंग उनके हैंड को फोर्सफुली पकड़ते हैं और अपने पास काउच पे बिठा लेते हैं। तो कुकी थोड़ा अनकंफर्टेबल होते हैं, पर तायोंग उन्हें उठने नहीं दे रहे होते हैं। फिर वो उनके हैंड को अपने सामने करते हैं और उनके हैंड में फ़ाइल को देते हैं, जिस फाइल को देख के कुकी थोड़ा कंफ्यूज फेस से तायोंग की तरफ देखने लगते हैं। फिर वो फाइल की तरफ देखते हैं और अपनी बहुत ही
लो टोन में तायोंग से कहते हैं कि ये क्या है। तो तायोंग उनसे कहते हैं कि तुम खोल के खुद देखो ये क्या है। तो कुकी अपने शेकिंग हैंड से फाइल को ओपन करते हैं तो वो देखते हैं कि उनकी प्रॉपर्टी के पेपर है और सारा कुछ जंगकुक के नाम हो गया है। जंगकुक बहुत ज़्यादा अपनी आइज़ को बिग कर लेते हैं और वो तायोंग की तरफ क्वेश्चनिंग फेस से देखने लगते हैं। तो तायोंग के फेस पे एक प्यारी सी बॉक्सी स्माइल आ जाती है और वो जंगकुक से कहते हैं कि तुम्हारे अंकल आंटी ने जो भी तुमसे लिया था मैंने वो सब कुछ उनसे वापस छीन लिया है और ये सब कुछ तुम्हारा है। तो कुकी ये सुन के उनकी आंखों में तुरंत ही आंसू आ जाते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। एक्साइटमेंट के कारण वो तायोंग को टाइटली हग कर लेते हैं, जिससे तायोंग भी काफ़ी खुश होते हैं और वो भी कुकी को हग बैक करते हैं और वो कुकी की तरफ देखने लगते हैं। कुकी को जब एहसास होता है कि उन्होंने तायोंग को हग कर लिया है बहुत ही टाइटली, तो वो तुरंत ही अपने आप को पीछे करने लगते हैं। तो तायोंग ये देखते हैं कि कुकी अपने आप को पीछे कर रहे हैं तो वो उन्हें छोड़ देते हैं और कुकी की फेस की तरफ देखने लगते हैं, जो कि शाय होने की वजह से उनका फेस पूरा रेड हो गया था। वो इतना ज़्यादा शाय फील कर रहे थे और वो अपने माउथ से कुछ भी नहीं बोल पा रहे थे। वो शर्म के मारे उनका फेस, उनके ईयर बिल्कुल रेड हो गए थे और वो कंटिन्यूसली फ्लोर की तरफ ही देख रहे थे, जिसकी वजह से तायोंग बहुत ही प्यार से अपने लार्ज हैंड में कुकी के छोटे से फेस को लेते हैं और अपनी तरफ पुल करते हैं और उनसे कहते हैं कि कुकी मेरी तरफ देखो। तो कुकी उनको अपनी शाय आइज़ से देखने लगते हैं। कुकी की आइज़ में इस समय आंसू आ गए होते हैं, जिसे देखकर तायोंग थोड़े से वरीड होते हैं और वो अपनी वरीड टोन में पूछते हैं कि कुकी क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो, तुम्हें ये सब क्या अच्छा नहीं लगा। तो कुकी अपनी बहुत ही ज़्यादा शाय टोन में कहते हैं कि मुझे ये बहुत अच्छा लगा है, आपने मेरे लिए ये सब किया है, बट मेरे अंकल आंटी का है। तो तायोंग उनसे कहते हैं कि वो अब तुम्हें कभी भी परेशान नहीं करेंगे। इनफैक्ट वो क्या, तुम्हें कोई भी परेशान नहीं करेगा, तुम्हें कोई भी अब से हर्ट नहीं करेगा और अगर कोई हर्ट करेगा तो तुम्हारे हस्बैंड उसे बहुत ही ज़्यादा पनिश करेगा। अपने लिए ये सब सुन के कुकी काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं और वो रोने लगते हैं। तो तायोंग उनके आंसू को वाइप करते हैं और कुकी उनसे अपने बहुत ही लो टोन में कहते हैं कि मुझे तो इन सब की आदत थी, वो मुझे हर वक्त पनिश ही करते थे, तो मेरे को इन सब चीज़ की आदत हो गई थी अपने हस्बैंड से। ये सब सुन के तायोंग को काफ़ी ज़्यादा दुख होता है कि तायोंग ने भी तो उन्हें सिर्फ पनिश ही किया है और वो भी अपने गुस्से के कारण उनसे शादी करी थी, जिसकी वजह से जंगकुक को कितनी ज़्यादा तकलीफ़ हुई थी, पर उन्होंने कभी भी कुछ नहीं कहा और कोई भी उनसे चीज़ें नहीं बताई। वो सब कुछ सहते रहे, कभी उनसे कोई कंप्लेंट नहीं करी, जिसकी वजह से तायोंग को काफ़ी ज़्यादा गिल्ट फील होता है और वो कुकी की तरफ देखते हुए उनके फेस पे अपने हैंड से रब करते और कहते हैं कि आगे से तुम्हें कोई भी परेशान नहीं करेगा, इनफैक्ट मैं भी तुम्हें कभी हर्ट नहीं करूँगा, तुम जैसे चाहते हो वैसे रह सकते हो कुकी, मैं तुम्हें कभी हर्ट नहीं करूँगा, मैं तुमसे अब बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें छोड़ के कभी नहीं जाऊँगा कहीं पे भी। और वो ऐसे कह के उनके बहुत ही ज़्यादा पिंकिश लिप को देखने लगते हैं, जिसकी वजह से कुकी काफ़ी ज़्यादा शाय फील करते हैं और वो समझ पा रहे होते हैं कि तायोंग उनका ध्यान कहाँ पर है और वो उनके पिंकिश लिप्स को इतना ज़्यादा क्यों देख रहे हैं। तायोंग अपने थंब से उनके लिप्स को टच करते हैं। सो फ्रेंड, इस पार्ट को हम यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। सो फ्रेंड, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।